क्वेश्चन 49 जो है इसमें क्या दे रखा है, आप अगर पहचान पाओ, ये देखो ध्यान से, एफ एक्स इज लैम्बडा इंटू एफ वन एक्स प्लस वन माइनस लैम्बडा इंटू एफ टू एक्स, इस पर ब्रेक कर पाओगे? तो लैम्बडा कितना आया और एफ वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एफ टू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर 1/2, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर आपका 4 है ना। और लैम्बडा कितना बनेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, 1/4 होगा, 1/4 3/4 ना। ठीक है। ओके, तो अब हो तो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ से, जैसे एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर 4 निकालनी है, आपको फॉर्मूला याद है कि ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा बाय द वे, तो ये होगा लैम्बडा ई ऑफ एक्स वन की पावर 4 प्लस वन माइनस लैम्बडा ई ऑफ एक्स टू की पावर 4, यही आ जाएगा। अब बताओ, इसका फॉर्मूला नहीं हमारे पास है ना, क्या है? तो ये जैसे x1 x2 कर देता हूँ, चलो यहाँ से देखो इजीली आ जाएगा। तो ये x1 है, ये x2 है, ठीक। तो यहाँ से x1 की पावर 4 का लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था ना, कि x अगर नॉर्मल 0 1 है तो x की पावर 2n का एक्सपेक्टेशन कितना होता है? ये थी, नहीं नहीं 2n है ये, प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक है ना। तो इसके हिसाब से e ऑफ x की पावर 4 आपका कितना आ जाएगा? 1 × 3, तो मतलब 3 आ जाएगा, 3 तक ही जाएगा, जो 4 है ना उससे एक कम तक जाता है, तो 3 तक ही जाएगा। जैसे यहाँ 2n है ना पावर, तो यहाँ 2n माइनस 1 तक लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा। अब ऐसे ही जब आपका x है नॉर्मल 0 4, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? हालांकि ऐसा किया मैंने, x माइनस 0/2 कर दिया एक्चुअली, तो ये नॉर्मल 0 1 हो गया। तो e ऑफ x/2 की पावर 4 भी आ जाएगी 1 × 3 मतलब 3। तो e ऑफ x की पावर 4 यहाँ से आ गया 16 3 48 48। देखो, तो ये x2 कह दो, इसको मैं x1 कह देता हूँ, ये x1 था, इसको x2 बोल दो, तो गया। ये तो चाहिए था तुम्हें वहां पे, हो गया। e ऑफ x1 की पावर 4 3 है, e ऑफ x2 की पावर 4 48 है, यहाँ पुट कर लो आप, हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 × 3 प्लस 3/4 × 48, कर लो कैलकुलेट, आंसर आ गया बस। हम्म बताओ क्या है। हाँ, ये मैंने क्लास में सॉल्व करा है, इसमें क्या है, टोटल पॉसिबल केसेस देखने हैं। तो x1 x2 x3, x1 x2 x3 x4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 नंबर के टोटल कितने परमुटेशन है? परमुटेशन ऑफ 4 नंबर्स। हाँ, तो ये आपका सैंपल स्पेस में 4 फैक्टर मतलब 6, सॉरी 24 आ जाएगा ना। तो ये 24 आ गया। अब इवेंट में क्या है आपका, इवेंट है x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्सिमम ऑफ x1 x4, यही है ना। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, तो इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, जैसे दो केस है ना यहाँ पे, मैक्सिमम या तो x1 होगा या x4 होगा, कोई एक, तो ब्रेक कर लो इसको। मान लो ये x4 मैक्सिमम है, तो उस केस में इसके 4 केसेस बनेंगे जब x4 मैक्सिमम होगा। तो ऐसा हो सकता है x3 लेस देन x2 लेस देन x1, ऐसा हो सकता है x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x4, ऐसा हो सकता है x1 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x4, और क्या रहे, कहाँ कहाँ रह गया, तो 1 2 3 3 आ गया, 3 केस बनेंगे। हाँ,
तो ये कब ऐसा किया मैंने, जब मैंने x4 मेरा मैक्सिमम है, तो x1 तो छोटा होगा, वो छोटा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली अब मान लो x1 मैक्सिमम है, तो यहाँ x1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ x1 रखा वहाँ x4 रख दो, ठीक है। तो 3 केसेस ये हो गए, 3 केस और हो गए, 6 केस हो गए। तो 6/24 आपका आंसर है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आ जाएगा 6/24, जो कि हाँ 1/4 आंसर है। ऐसे ही 3 केस और बनेंगे जहाँ पे लास्ट में x1 लिख दोगे आप, x1, और बाकी जहाँ x1 है वहाँ x4 कर दो, बस। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, किनका क्या डाउट है। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट बताओ, ये डबल इंटीग्रेशन वाला। तो ये तो आसान। हाँ, हिंट दे दूँ। ओके, तो